पर रंग बदलता डूडल जारी कर दिया। तल्ख और हंसी यादें अपने दामन में समेटे 2024 का आखिरी सूरज गुरूब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने नजारा किया। पेशावर, मुल्तान, सक्खर, गुजरावाला, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी नजारा। पाकिस्तान में नए साल की आमद में 6 घंटे बाकी। रात 12 बजे पाक वतन नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2025 में कदम रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रोने धोने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से कोई फायदा नहीं होगा। माजी में जाए बगैर अब हमें आगे बढ़ना है। अपने गरीबान में झांकेंगे तो कौमों की जिंदगी बदली जा सकती है। कौन नहीं जानता पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। अवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना किया मगर सब्र को हाथ से नहीं जाने दिया। IMF का प्रोग्राम लेना अवाम की दुआओं का नतीजा है। महंगाई 5% से कम पर आ चुकी। एक्सपोर्ट में 5 माह में 11% इजाफा हुआ। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नापसंद रवैयों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हुआ। माजी में दोस्त मुल्क से $1 अरब का कर्जा मांगा गया। दोस्त मुल्क ने कहा, $50 करोड़ फौरी पाकिस्तान को देते हैं। उस वक्त कहा गया, वापस कर दो, ये $0.5 अरब हमें नहीं चाहिए। एक तरफ पैसे मांगे, दूसरी तरफ अकड़ रहे हैं। एक दोस्त मुल्क के खिलाफ जो बातें की गई वो जुबान पर नहीं ला सकता। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के जरिए माशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। यकीन है शहबाज शरीफ की क़यादत में हम माशी इस्तेहकाम की मंजिल जल्द हासिल करेंगे। हमने कामयाबी से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। ये वो वक्त है कि हमने IMF को खुदा हाफिज कहना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। डिफॉल्ट रेट में 93% कमी होना बड़ी कामयाबी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। मुल्क में महंगाई 38 से 5% पर आ गई। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम की। मुल्क में तेजी से बराह रास्त सरमायाकारी आ रही है। हम मनसूबाबंदी से निकलकर अमली माशी तरक्की की राह पर गामजन हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बस बहुत हो गया। तरक्की की राह में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके पाकिस्तानी मईशत के पर काटे गए। कोई मुल्क, कोई कारखाना कभी उधार पर नहीं चल सकता। हमें पाकिस्तान को कर्ज के चुंगल से निजात दिलाना होगी। आइए मिलकर तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। उड़ान पाकिस्तान कौमी प्रोग्राम है जिसको मिलकर कामयाब बनाना है। उड़ान पाकिस्तान के लोगो, वेबसाइट और किताब की रूनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान का प्रोग्राम का इफ्तिताह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया। तकरीब रूनुमाई में मरियम नवाज ने पंजाब, नासिर हुसैन शाह ने सिंध की नुमाइंदगी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की भी शिरकत। गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आजम आजाद कश्मीर भी तकरीब में शरीक हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मेहनत करके सूबे को ज़रई पैदावार में खुद कफील बनाएंगे। महकमा ज़राअत हमारे दिए टारगेट हासिल करने की तरफ गामजन है। 3 लाख अराजी सैराब के लिए छोटे डैम्स बना रहे हैं। हमें कर्ज उतारने में मुश्किल हो रही है। मकरूज कौम अपने पांव पर नहीं खड़ी होती। मजीद कहा, कुरम में हालात कंट्रोल में हैं। अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। कराची में कुरम की सूरत हाल पर खत्म होने वाले धरने दोबारा शुरू। नाजिमाबाद चौरंगी पर एक बार फिर मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके धरना शुरू कर दिया। लसबेला चौक से नाजिमाबाद आने और जाने वाली दोनों सड़कें बंद। कामरान चौरंगी, नुमाइश चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर धरने जारी। अब्बास टाउन पर मुजाहिरीन ने दोबारा धरना दे दिया।
कुरम मुआहिदे पर आज दोनों फरीकैन के दस्तखत होने का इम्कान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम के मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। दोनों फरीकैन तकरीबन तमाम नकात पर मुत्तफिक हैं। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। मुआहिदे के बाद सड़क खोलने के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। बानी पीटीआई मौजूदा निजाम को चैलेंज ना करें तो अडियाला जेल से निकालकर बनी गाला नजरबंदी की जा सकती है। नून लीग की मशरूत पेशकश। जराये के मुताबिक हुकूमत ने वाजे कर दिया कि 9 मई पर समझौता नहीं होगा। बानी पीटीआई समेत तमाम मुल्जिमान को अदालतों से क्लियर होना होगा। बानी पीटीआई को आइंदा इलेक्शन तक सुकून से बैठना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, पीटीआई दौर में भी कोई नून लीगी रहनुमा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जेल से बाहर नहीं आया। सब ने अदालतों का सामना किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कोई मिलिट्री की तंसीबात पर हमला करेगा तो उसके खिलाफ केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। बानी पीटीआई बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत है। बानी पीटीआई तकसीम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनकी एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी टीम आलमी दबाव दिलवाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए इन्होंने लॉबीज को हायर किया। सिक्योरिटी इदारों और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को धमकाने का केस। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में साल के आखिरी रोज मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,126 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। इक्तिसादी उमूर, बाहमी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आदिल बाज़ाई को मुस्लिम लीग नून के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। आदिल बाज़ाई को पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को NA 262 कोयटा की नशिस्त पर बहाल किया। MQM के रुकन कौमी असम्बली मोहन मुंजियानी जाती वजूहात की बुनियाद पर मुस्ताफी। मोहन मुंजियानी अक़लियती नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नए साल पर टोल टैक्स बढ़ा दिया। इस्लामाबाद से पेशावर M1 पर कार का टोल टैक्स 460 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। अब्दुल हकीम जाने वाली M3 पर कार का टोल टैक्स 7 रुपए मुकर्रर। पिंडी भटिया से M4 पर टोल टैक्स 950 रुपए कर दिया गया। मुल्तान से सखर M5 पर टैक्स 1100 रुपए मुकर्रर। डेरा इस्माइल खान ता हकला M14 पर टोल टैक्स 600 रुपए कर दिया गया। नए टोल टैक्स का इत्तलाक 5 जनवरी 2025 से होगा। और नए साल पर पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की तवक्को। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए 62 पैसे बढ़ने का इम्कान। कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी से अगले 15 दिनों के लिए किया जाएगा।